ठीक है, शंखचूर्ण जाओ। मैं चाहती हूँ कि अस्तिका और अर्जुन को मस्किनी के सामने ले जाना, ताकि वो दोनों मस्किनी को सदा के लिए ख़त्म कर दे। हाँ, मैं अस्तिका से आकर्षित हूँ, पसंद करती हूँ उन्हें, लेकिन उनको ये बात कह नहीं सकती। मैंने उन्हें सम्मोहित नहीं किया। मैं शंखचूर्ण अपने पिता महाबली अस्तिका और अर्जुन का विश्वास जीतना चाहता हूं, और मेरे अंदर अर्जुन के लिए कोई नफरत नहीं, उसे मैं अपना भाई मानता हूं। नहीं अर्जुन, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब तुम्हारे सत्य से अवगत हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सब सुने। मैंने अभी अभी आप तीनों का सच सुना है। आप तीनों के अंतर्मन की आवाज सुनी है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने अंदर की, अपने अंतर्मन की आवाज आप सबको सुनाऊं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा सच सुने। मैं अमरोली वासियों को बचाना चाहता हूँ, अपने परिवार को, नूरी को बचाकर वापस लाना चाहता हूँ। मुझे बेहद अफसोस है, असलम को नहीं बचा पाया मैं, लेकिन उसकी मौत का बदला लूंगा मैं, मस्किनी को खत्म करके। बस अर्जुन, मेरा सच तो कुछ और था, तो फिर ये कैसे हुआ? मेरा झूठ था जो सुनाई दिया, किंतु ये हुआ कैसे? ये लोग कितने नादान हैं। मस्किनी लोग की नागरानी हूं मैं। यहाँ की जमीन और आसमान पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। वो सच का पड़ाव भी मैंने बनाया है, उस पर मेरा ही काबू है। इसलिए ये लोग झूठ को भी सच मान बैठे। अस्तिका और अर्जुन पर राज नहीं खुला चिम्मी और शंखचूर्ण का। उन दोनों के मन की बात मैंने यहां से बदल दी, और अस्तिका सच्चाई नहीं जान पाया। लेकिन एक सच्चाई मैं जानकर रहूंगी अस्तिका, कि तुम सम्मोहन शक्ति से मुक्त कैसे हो गए। किसने तुम्हारी मदद की? कौन सी वो ताकत है जिसने मेरी सम्मोहन शक्ति को तोड़ दिया? कहीं कोई मस्किनी लोक में आकर अस्तिका और अर्जुन की मदद तो नहीं कर रहा है? कौन है वो? वाह, ये तो हूबहू देव कन्या जैसी सुंदर है। जिन लोगों के सामने अपमानित किया था मुझे अर्जुन ने, जिन लोगों के घर की बहू बनी हो तुम,
उन लोगों के सामने मैं तुम्हारी इज्जत उतारूंगी। सुंदरी, अजगर के भीतर कोई मनुष्य जाए और अजगर उसे बिना पचाए उगल दे, ऐसा केवल तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, इसलिए हमारा मनोरंजन करो, नृत्य शुरू करो। आदित्य, वो देख लेंगे। नहीं देखेंगे, वो जिंदा नहीं है, ज़ॉम्बीज़ हैं, सीधा सीधा निकल जाएंगे। अभी तो तुमने कहा था तुमने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। पढ़ा नहीं है, पर इतना पता है ज़ॉम्बीज़ के बारे में। ओके। मुझे तो लगता है हम लोग यहीं पर फंस जाएंगे और ज़ॉम्बी बन जाएंगे इनकी तरह। डोंट बी सो नेगेटिव, मिलेगा रास्ता। पकड़ो ये भी पकड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे रास्ता मिलके ही रहेगा। आई जस्ट नो इट। मिल गया, आई न्यू इट। हर बार तो मुझसे ऐसे ही बोलती हो जब मैं हिम्मत हारता हूँ। नहीं, इस बार मैं सच कह रही हूँ, सचमुच मिल गए। ये बस लाओ दिखाओ। एक सेकंड में पढ़ रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो आदित्य? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुमने पेज ही फाड़ दी। माय गॉड। आई एम सॉरी, मैं बस देख रहा था। इट्स ओके, मेरी भी गलती है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे फटा, ये पढ़ ही नहीं पा रही। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, वो देखो। चलो। हाँ, चलो चलो पीछे। क्या करे? पत्थर से ढक दे। यू आर राइट। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी। ये मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। हे भगवान, प्लीज कुछ भी करके हमें यहाँ से निकालो। अभी प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं है। चलो। आदित्य, वो देखो। ये कोई प्राचीन तलवार जैसी लग रही है। ये तो तुम्हें समझ में आने वाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। ये बहुत ही पुरानी भाषा है। संभाल के, आराम से। हाँ, पिस्टल चलाना जानता हूं तो तलवार चलाना भी जानता ही होऊंगा। पकड़ो।
ये हमें आगे भी काम आएगी। बहुत ही तेज धार है इसकी। मुझे लगता है ये किसी योद्धा की है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो यहाँ से जिंदा निकल पाया? पॉसिबल तो है। तो फिर ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है? बंद करो ये सब। अब समय आ गया है तुम्हें सजा देने का। देखा अजगर, जिसकी तुमने जान बख्शी उसी ने तुम पर वार किया। यही होती है इंसानों की फितरत। ठीक कहा बहन। अब इस मानव स्त्री से कोई हमदर्दी नहीं है। तुम्हें जो सजा देना है दे सकती हो तुम। ये लोग इसी के काबिल हैं। इन सबको मैं अपना बनाने चली थी, सर आंखों पर बिठा रही थी, और इन लोगों ने क्या किया? इस लड़की को चुना, इस लड़की को जो मस्किनी लोक में खड़े रहने के लायक भी नहीं, और इसने मेरे भाई अजगर पर वार करके अपनी मौत को न्योता दिया है। अब इसकी मौत होगी। कैसे होगी ये मैं तय कर चुकी। ये तुम क्या देख रही हो? इस पत्ते को, इस पे हमारी जाति का निशान है। चमगादड़ सेना का ध्वज बनाया जाता है इससे। जब वो सब मूंगा पर्व में शामिल होते हैं और तुम सबकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हाँ, मस्किनी लोक के सभी जीवों की ताकत बढ़ती है। हमें उससे पहले मस्किनी लोक पहुंचना होगा, जितना जल्दी हो सके। सही कहा, वरना हमारी हार निश्चित है। क्योंकि पर्व के बाद मस्किनी लोक में हर जीव की शक्तियां बढ़ जाएंगी और उन्हें मारना असंभव हो जाए, और यह हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हासिल कर ले मस्किनी, मैं उसे किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं। ये क्या है? मस्किनी, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो ना। तुमसे मिलने का समय आ रहा है अर्जुन। एक बार फिर से मस्किनी लोक की महारानी और नाग अर्जुन का आमना सामना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारा सत्कार करने का मौका तो दो। तुम मेरे लोक आए हो अर्जुन, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा स्वागत करने का, उपहार देने का। मुझे सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए मस्किनी। इतने उतावले क्यों हो रहे हो अर्जुन? पहले ये तो बताओ, जो देखा वो पसंद आया? देखो कितने खुश लग रहे तुम्हारे माता पिता मेरे अतिथि बनकर।
और नूरी, वो तो खुशी के मारे रो रही थी, नाच रही थी। मस्किनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरा भरी महफिल में अपमान किया? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी? इन सब को मैं नहीं, तुम तड़पा रहे हो अर्जुन। तुम्हारी वजह से ये लोग यहां भुगत रहे। जितना तुम मेरी तरफ बढ़ोगे उतना ही मैं सबको तड़पाऊंगी। याद रखना, जितना तुम मेरी तरफ बढ़ोगे उतना ही मैं सबको तड़पाऊंगी। याद रखना। मूर्ख मानव इतना भी नहीं जानते कि मस्किनी लोक में मस्किनी के अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है। अब वक्त आ गया है वो उपहार भेजने का। माया, लोका, जाओ उपहार भेजो अर्जुन तक। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। जब मेरा भेजा हुआ तोहफा वो खुद अपनी आंखों से देखेगा। एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा। महादेव की कसम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये मुझे शादी वाला देरी कर देना चाहिए था। मुस्कुराते हुए खोलना मेरा तोहफा अर्जुन, अच्छा लगेगा मुझे।